अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तंज कसते हुए कहा कि बरेली मजिस्ट्रेट के इस्तीफे देने के बाद जो त्यागपत्र दिलवाया गया था वो वापस हो चुका है। आदमी थूक कर चाट चुका है। हमने तभी कहा था कि ये जो त्यागपत्र दिया गया है वो 4 दिन में वापस होगा और वही हुआ। दरअसल जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने 26 जनवरी को सीएम योगी के सपोर्ट में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 4 दिन बाद ही यू टर्न लेते हुए अपना फैसला वापस ले लिया। अफसर ने कहा था, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिलहाल मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा हूँ। मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है। क्या कोई दबाव था? कोई दबाव नहीं है, सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। तो क्या शासन ने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया? अब ये तो मैंने भेज दिया था, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, जी। तो ड्यूटी कब से आपने ज्वाइन किया? मैंने आज मैं अपने कार्यालय में हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, राज्य के दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूँ। जी। वहीं दूसरी तरफ एक और अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था, जबकि प्रशांत कुमार सिंह ने योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया था। इसके इतर अभिमुक्तेश्वरानंद ने पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गौकशी का काम अभिमुक्तेश्वरानंद के आका किया करते हैं। गौकशी का कार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आका किया करते थे। अभिमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौ मांस, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सुअर, भैंस एवं बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या अधिनियम को और अधिक सख्त एवं प्रभावी किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकशी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं और इस पर हमारी सरकार का साफ रुख है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि मंत्री आका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आका अरबी शब्द है, उन्हें पता नहीं कि शंकराचार्य सर्वोच्च पद है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे आका हो सकते हैं, तुम मंत्री हो, तुम्हारे आका मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के आका राज्यपाल और केंद्र में मंत्री हैं। तुम्हारी मुसलमानी भाषा बता रही है कि सब कुछ मुगलिया हो चुका है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यूपी में केवल भैंस, बकरे और सुअर का मांस निर्यात होता है, गौ मांस का नहीं, जबकि यूपी से सुअर के मांस का निर्यात होता ही नहीं है। फिर ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि पहले ये स्पष्ट किया जाए कि सुअर के मांस के निर्यात की बात कितनी सत्य है। यदि ये झूठ है तो फिर आगे की चर्चा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि भैंस के मांस के नाम पर लगातार गौ मांस विदेशों में भेजा जा रहा है। नोएडा और भोपाल की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा, शुरुआती तौर पर मांस को भैंस का बताया गया, लेकिन लैब टेस्ट में वो गाय का मांस निकला। जब हर बार जांच में भैंस का मांस गाय का निकल जाता है तो सरकार के दावों पर भरोसा कैसे किया जाए? शंकराचार्य ने योगी सरकार के उस दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं जिसमें अवैध बूचड़खानों को बंद करने की बात कही जाती है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने के समय प्रदेश में लगभग 40 प्रसंस्कृत मांस निर्यात करने वाले बूचड़खाने थे, जो अब 9 सालों में बढ़कर 70 से अधिक हो गए हैं। उन्होंने पूछा, ये बढ़ोतरी किसके कार्यकाल में हुई? यदि अवैध बूचड़खाने बंद किए गए तो इनकी संख्या कैसे बढ़ गई? अब चलिए वापस आते हैं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे से जुड़े विवाद पर। ये मामला जनवरी 2026 के प्रयागराज माघ मेले विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायियों को गंगा स्नान के लिए रथ रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, जिसके जवाब में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया, सरकार के समर्थन और स्वामी के विरोध में। प्रशांत ने कहा, मैं रोबोट नहीं हूँ, सीएम का अपमान देश का अपमान है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शरण में पहुंच चुके हैं। रविवार को वो वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और एक ऐलान किया कि अगर 6 फरवरी तक सरकार ने SC/ST एक्ट कानून वापस नहीं लिया तो वह 7 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और उनके साथ देश भर के तमाम लोग वहां जाएंगे।
ऐसे में एक स्नान ने यूपी की राजनीति के साथ साथ पूरे देश को इस मुद्दे में धकेल दिया है। शंकराचार्य का स्नान, अधिकारियों का इस्तीफा और अब गौमांस। ऐसे में इंतजार कि ये मुद्दा और कहां तक जाएगा और आखिर इसका परिणाम क्या होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।